नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी विटामिन्स पर, विटामिन्स के बारे में सीखा था। आज बात करेंगे प्रोटीन्स पर। किस पर? प्रोटीन्स पर। दोस्तों बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। अगर आपके पास तक वीडियो पहुंच रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हमें आशा है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ हम इस वीडियो का आज एंड करेंगे। तो भी दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं प्रोटीन्स पर। दोस्तों बात की जाए प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है इसके बारे में बात की जाए तो प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती है और प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, क्यों आवश्यक होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। प्रोटीन एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। कैसा? रासायनिक। और विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ था जो जीवों में वृद्धि तथा उनके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? वृद्धि के लिए और स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए? स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए। बात करते हैं प्रोटीन अमीनो अम्ल के जटिल एवं अधिक अणुभार वाले बहुलक हैं। क्या है? प्रोटीन अमीनो अम्ल के जटिल एवं अधिक अणुभार वाले बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? क्वेश्चन में आ जाए कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। किसके? अमीनो अम्ल के। अब बात की जाए प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन को नाम किसने दिया, तो प्रोटीन की खोज 1938 में। कब? 1938 में, सन 1938 में बर्जीलियस, ये ब्रेजिलियस लिखा है लेकिन इसका सही ऐसे लिखा जाएगा बर्जीलियस। प्रोटीन की खोज सन 1938 में बर्जीलियस द्वारा किया गया, नाम प्रोटीन दिया गया। और नाम अगर बात की जाए, खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। और नाम किसने दिया था? मुल्डर ने। मुल्डर ने इसका नाम दिया था। और प्रोटीन नाम ग्रीक भाषा के प्रोटियस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथम या पहला, अर्थात यह जीवों के लिए पहला घटक है, पहला आवश्यक घटक है। क्या है? आवश्यक घटक। पहला आवश्यक घटक होता है प्रोटीन। अब बात की जाए प्रोटीन, प्रोटीन किस किस से मिलके बना होता है? C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन, S4 N4 नाइट्रोजन। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर के से मिलकर बना होता है। किससे? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से और नाइट्रोजन से। इन चीज़ों से मिलकर बना होता है प्रोटीन। अब बात की जाए प्रोटीन की, प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है। ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। और शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। 20 प्रकार के। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की। तो दोस्तों बात करते हैं आगे इसके बारे में सीखेंगे क्या है, कैसे, क्या। लगभग सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर इत्यादि भी उपस्थित होते हैं। क्या क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये चीज़ें उपस्थित होती हैं प्रोटीन्स में। अब प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाए, यानी कि 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में।
वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो संगठन के आधार पर, एक प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर। और प्रोटीन्स को दो भागों में और बांटा गया, क्या? एक आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल के आधार पर, एक ये है और दूसरा है अनावश्यक। एक आवश्यक है, दूसरा अनावश्यक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बात की जाए संगठन के आधार पर, इस आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं। संगठन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। रेशेदार प्रोटीन। कौन सी? रेशेदार प्रोटीन। यह वह प्रोटीन है जो रेखीय अणुओं से बनते हैं। रेशेदार कौन सी होती हैं? जो रेखीय अणुओं से बनती हैं, उन्हें रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। इनके अंदर विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, वो जुड़ी होती हैं इसके अंदर। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा, इसके द्वारा ये जुड़ी होती हैं। इसकी संरचना तथा ताप, वह पीएच मान में परिवर्तन नहीं होता है। क्या? पीएच मान में इसके परिवर्तन नहीं होता है। यह प्रोटीन जल में विलय होते हैं। यह प्रोटीन जंतु ऊतक के संरचनात्मक पदार्थों को बनाते हैं। यह प्रोटीन जंतु ऊतक के संरचनात्मक पदार्थों को बनाते हैं। कैसे? कोलेजन, मायोसिन इत्यादि। किसे किसे बनाते हैं? कोलेजन, मायोसिन इत्यादि को। अब बात करते हैं दूसरे प्रोटीन। दोस्तों बात करते हैं दानेदार प्रोटीन। यह वह प्रोटीन होते हैं जो कुंडली नुमा अणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कुंडली नुमा अणुओं से बने होते हैं। इनके अंदर भी विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ये किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा। यह प्रोटीन जलीय विलयन में विलय होते हैं। इन प्रोटीनों का मुख्य कार्य जीवन चक्र को नियंत्रित करना है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? जीवन चक्र को नियंत्रित करना, जैसे हीमोग्लोबिन, इंसुलिन इत्यादि। दोस्तों बने रहे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ, आपको इसमें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ये देखिए प्रोटीन से क्या क्या बीमारी होती हैं उसके बारे में है। ये जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, कैसे क्या है, ये प्रोटीन चार्ट है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। और किस में कितने ग्राम प्रोटीन होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर, प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? साधारण। यह प्रोटीन केवल अल्फा अमीनो अम्ल का जल अपघटन करके इनका निर्माण होता है। किसके द्वारा? जल अपघटन करके इनका निर्माण होता है, जैसे ग्लोबुलिन, एल्बुमिन इत्यादि। ये दोनों क्या हैं? ये साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। बात की जाए संयुग्मी प्रोटीन के, तो संयुग्मित प्रोटीन कौन सी होती है? अमीनो अम्ल का जल अपघटन करने पर इनके प्रोटीन भाग के साथ साथ हैं इनका प्रोस्थेटिक समूह भी जुड़ा होता है। ये प्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन कहलाती हैं। ये प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। संयुग्मी प्रोटीन कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में जानेंगे। एक तो होते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन। ये न्यूक्लियर प्रोटीन होती है ऐसी प्रोटीन जिनमें प्रोटीन भाग व प्रोस्थेटिक समूह के साथ साथ न्यूक्लिक अम्ल भी जुड़ा होता है, उसे न्यूक्लिन कहते हैं। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। इन प्रोटीनों में कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक समूह होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे मायोसिन। क्या? मायोसिन। अब बात की जाए नेक्स्ट पर, तीन प्रकार की होती हैं। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है क्रोमोप्रोटीन। क्या? क्रोमोप्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जिनके कुछ आणविक समूह प्रोस्थेटिक समूह होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल इत्यादि। कौन कौन से होते हैं क्रोमोप्रोटीन के अंतर्गत? हीमोग्लोबिन होते हैं और होता है क्लोरोफिल। दोस्तों बात की जाए हीमोग्लोबिन के बारे में, यह
रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है तथा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थाई बनता है। हीमोग्लोबिन प्रत्येक प्राणी के ब्लड में पाया जाता है और ये ब्लड के साथ श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थाई बनता है, जो फेफड़े से विभिन्न ऊतकों तथा ऑक्सीजन को संवहन करता है। इसका कार्य क्या होता है? ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये रक्त में मिलता है, उससे ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रिया करता है, उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जो फेफड़ों के द्वारा विभिन्न ऊतकों तथा ऑक्सीजन का संवहन करता है और विभिन्न ऊतकों द्वारा फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन को हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं मायोसिन। यह मांसपेशियों में पाया जाता है। मायोसिन ऐसे याद करेंगे, मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? इसमें भी माँ आ रहा है, इसमें भी माँ आ रहा है, तो मायोसिन कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में। तथा यह मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। किसके लिए? मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। कौन सा? मायोसिन। अब बात करते हैं पेप्सिन के बारे में। यह शरीर के आहार नाल किसके लिए होता है? शरीर के आहार नाल के लिए अमाशय में पाया जाता है। यह शरीर के आहार नाल के अमाशय में पाया जाता है तथा यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, पेप्सिन। अब बात करें फाइब्रोनोजन के बारे में। यह रक्त में पाया जाता है तथा यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का। रक्त का थक्का किससे बनता है? फाइब्रिनोजन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। ये हमारे शरीर के रक्त में पाया जाता है। दोस्तों अभी हमने प्रोटीन के बारे में सीखा। अब प्रोटीन के दो प्रकार और हैं। दोस्तों हमने प्रोटीन के बारे में सीखा। अब प्रोटीन को दो भागों में और बांटा गया है। कौन कौन सा? एक सरल प्रोटीन और नंबर 2 संयुग्मी प्रोटीन। कौन सा? सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन के बारे में बताएं। सरल प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? बात करते हैं सरल प्रोटीन के बारे में। सरल प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं। अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं। सरल प्रोटीन क्या होते हैं? जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है केराटिन। क्या होता है? केराटिन। ये जो प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है? जो हमारे बाल होते हैं, नाखून होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। और जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी होते हैं उनके सींग, जैसे कि जानवर होते हैं उनके जो सींग होते हैं, उनके सींग में और खुर में तो केराटिन कहाँ पाया जाता है? बाल, नाखून में, खुरों में और पंछियों के चोंच में। कहाँ पाया जाता है? चोंच में। कहाँ पाया जाता है? चोंच में पाया जाता है पंछियों के केराटिन प्रोटीन। तो हमने सीखा केराटिन प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं। केराटिन प्रोटीन बाल, नाखून, जीवधारियों के सींग में, खुर में और जो पक्षी होते हैं उनके चोंच में पाया जाता है। कहाँ? चोंच में। चोंच में पाया जाता है केराटिन प्रोटीन। अब बात करते हैं, एक नोट पॉइंट है कि केराटिन प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। क्या?
क्रेटिन प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें कि क्रिएटिन प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। और ओसिन प्रोटीन, एक प्रोटीन और होती है ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन। ओसिन प्रोटीन होती है, ये हड्डियों में पाई जाती है। कहाँ? हड्डियों में। ये हड्डियों में पाई जाती है और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और उपास्थि में जो उपास्थियाँ होती हैं उनमें कौन सी पाई जाती है? कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है वो हमारी उपास्थि में पाई जाती है। और मांसपेशियों में कौन सी पाई जाती है? एक्टिन। ACTINE, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है जो ये हमारे क्या? मांसपेशियों में पाई जाती है। अब बात करें ग्लाइसिन प्रोटीन के बारे में, ये सोयाबीन में पाई जाती है। क्या? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन प्रोटीन ये किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। सोयाबीन में कौन सी पाई जाती है? ग्लाइसिन। और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्या? 42% पाई जाती है सोयाबीन में। और एक मशरूम होता है, मशरूम को आपने सभी ने सुना होगा। मशरूम होता है एक अकैरिकस। क्या होता है उसका नाम? अकैरिकस। एक अकैरिकस नाम का मशरूम होता है, उसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 55 से 60%। ये बहुत ही अत्यधिक पाई जाती है, इसके अलावा किसी में नहीं। और एक शैवाल होता है। क्या? शैवाल। जो समुद्री शैवाल होता है उसमें 70 से 80% शैवाल में पाई जाती है। अब बात करते हैं सरल प्रोटीन में। एक प्रोटीन आती है, क्या आती है? रुधिर प्रोटीन। कौन सी? रुधिर। जो हमारे रुधिर के लिए आवश्यक होती है। इनमें क्या होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। एक एल्ब्यूमिन, एक ग्लोब्यूलिन, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिनोजन। इसको कैसे याद करेंगे? AGPF, AG फंड 2, यानी कि PF2 हमारा फंड 2, AGPF। तो जो ग्लोब्यूमिन होता है और एल्ब्यूमिन होता है, ये पराशरण दाब को नियंत्रण करता है और जल संतुलन करता है। ये दो क्या करते हैं? पराशरण दाब को, पराशरण दाब को नियंत्रित करते हैं। और एल्ब्यूमिन, ये जो एल्ब्यूमिन होता है ये क्या होता है? ये अंडे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये अंडे में पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों रुधिर स्कंदन में सहायक होती हैं। किस में सहायक होती हैं? रुधिर स्कंदन में ये दोनों सहायक होती हैं। अब बात करते हैं संयुग्मी प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? संयुग्मी प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन की हवा निकाल देंगे, पूरा बताएंगे आपको। संयुग्मी प्रोटीन क्या होता है? ये प्रोटीन अमीनो अम्ल के अलावा कुछ अन्य से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या क्या होते हैं? फास्फोप्रोटीन होता है। क्या होता है? फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन होता है। ये किस में पाया जाता है? ये केसिन।
यानी कि ये दूध में पाया जाता है। केसिन किस में पाया जाता है? दूध में। तो सीधी सी बात है, ये किस में पाया जाएगा? दूध में। और एक प्रोटीन और होती है ग्लाइको, मान ना जाओ, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ये कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारे कोशिका झिल्ली होती है उसमें पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली में पाई जाती है ग्लाइकोप्रोटीन। और एक प्रोटीन और होती है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी? न्यूक्लियोप्रोटीन। हट जाओ, सामने रोशनी आने दो ने। न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होती है? ये हमारे आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ कौन से होते हैं? आरएनए, डीएनए। ये आरएनए डीएनए में पाई जाती है। कौन सी? न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए डीएनए में पाई जाती है। और वायरस ये जो डीएनए आरएनए का वायरस होता है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है वायरस। न्यूक्लियोप्रोटीन ये क्या होता है? ये आरएनए डीएनए में न्यूक्लिक पाया जाता है, उसमें होता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होते हैं? डीएनए की। तो न्यूक्लिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? आरएनए डीएनए। ये हमारे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिनसे आनुवांशिकता का पता लगता है। तो बात की जाए क्रोमोप्रोटीन के बारे में। क्रोमोप्रोटीन के बारे में बात की जाए। क्रोमोप्रोटीन क्रोमोप्रोटीन क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्रोमोप्रोटीन। अब बात की जाए कि जहर क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि जो एड्स होता है, लोगों में एड्स हो जाता है, इसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। क्या? एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स के लिए। जो एड्स का वायरस होता है वो भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और जो जहर है, जहर होता है, जहर एक प्रकार का प्रोटीन है। अब प्रोटीन क्या क्या कार्य करती है इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों बात की जाए प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से त्वचा में सूजन क्या हो जाता है? त्वचा में सूजन आ जाती है, प्रोटीन की कमी से हो सकती है। बाल रूखे बेजान होना, झड़ना प्रोटीन की वजह से हो सकते हैं। प्रोटीन की कमी होने पर मांसपेशियां, हड्डियों में प्रोटीन सोख लेती है। मांसपेशियों में प्रोटीन की कमी से मसल्स पेन की शिकायत हो सकती है। क्या क्या है इसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं, दो रोग हैं। कौन कौन से? प्रोटीन की कमी से प्रमुख दो रोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या? मेरेस्मस। एक तो मेरेस्मस है। मेरेस्मस एक बीमारी है जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होती है मेरेस्मस, जिसमें शिशुओं और बच्चों को प्रभावित किया जाता है जो बहुत छोटे हैं। यह बच्चे के वजन को अचानक कम कर देता है। हम लोग कहते हैं सूखा रोग लग गया, तो ये बच्चे के वजन को अचानक कम कर सकता है। और डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा कर देता है। क्या करता है? डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा कर देता है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कुपोषित बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं ये कुपोषण का शिकार हो गए हैं। ये शिशु है, ये भी शिशु है, नवजात शिशु है। इन्हें भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिली है, इसके कारण इनका वजन अचानक से कम हो जाता है, मांसपेशियां पतली दुबली हो जाती हैं और ये बीमारी मेरास्मस कहलाती है। ये ज़्यादातर बच्चों को पीड़ित करती है और शिशुओं को पीड़ित करती है। अब बात करेंगे क्वाशरकोर के बारे में बात करेंगे। क्वाशियोरकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ये भी किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ये रोग भी किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकोर
जिसे एडिमा द्रव प्रतिधारण के साथ संबंध होने के कारण एडमेट्स कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। क्या होता है? इसे किसके रूप में जानते हैं? इसे कुपोषण, इसे कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। एक पोषण संबंधी विकार है जो अक्सर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में देखा जाता है। ये क्या है? ये कुपोषण बच्चों में हो जाता है और ये कुपोषण से संबंधित विकार है, रोग है, जो अकाल पीड़ित क्षेत्र होते हैं उनमें ये रोग हो जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका लक्षण क्या होता है, ये कैसा होता है। ये क्वाशियरकोर रोग से पीड़ित एक युवा लड़का है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये युवा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि ये नवजात शिशु है, 5-10 साल का बच्चा है। इसकी आप देखिए मांसपेशियां कितनी दुबली पतली हो गई हैं। आप इसे यहाँ पर देखिए, मांसपेशियां कितनी दुबली पतली हो गई हैं, ये हाथ कितने पतले हो गए हैं और इसका पेट निकल आया है। ये क्यों होता है? जब बच्चों को माता का दूध छुड़ा दिया जाता है, उन्हें अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाती है, तो ये ऐसा हो जाता है। आप इसका देखिए, इसके पैर देखिए आप, ये बीमारी क्या है? क्वाशियरकोर। इनके पैर सूज जाते हैं, मांसपेशियां दुबली पतली हो जाती हैं, पेट निकल आता है और ये एक जवान लड़का है, ये जो क्वाशियरकोर से पीड़ित है। दोस्तों बात की जाए कि किसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका कितने पे लगाया गया? 100 ग्राम पर। कितने पर? 100 ग्राम पर ये बताया गया है। सोयाबीन यानी कि सफ़ेद सोयाबीन होता है, उसमें 43.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम पर। कितने पर? प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम पर 43.2 ग्राम प्रोटीन्स पाई जाती है सोयाबीन में। उसके बाद दूध, दूध में 38, कितनी? 38 ग्राम पाई जाती है। 100 ग्राम दूध में 38 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करते हैं मेथी। मेथी में 26.2, कितनी? 26 यानी 26.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम। किसकी बात हो रही है? प्रति 100 ग्राम पर बात हो रही है कि प्रति 100 ग्राम में 26.2 ग्राम प्रोटीन्स पाई जाती है। मूंगफली में भी 26.2, मसूर में 25.1, मूंग में बात की जाए, मूंग में 24.1, कितनी? 24.8। और चीज़ यानी कि पनीर, पनीर में कितनी पाई जाती है? 24.1। ये पनीर भी दूध से बनता है, इसीलिए इसकी दूध की और प्रोटीन और पनीर की प्रोटीन लमसम बराबर रहती है। और बात की जाए उड़द की दाल, इसमें 24 ग्राम प्रति 100 ग्राम पर बात की जा रही है। और राजमा में 22.9 और चना में 22.5, काजू में 21.2। दोस्तों बात की जाए मुख्य प्रोटीन एवं उनके कार्य, ये जो ग्लाइडिन है, क्या ग्लाइडिन, यहाँ पर आप देखें ध्यान से, ये गेहूं का बाली छपी है, तो ग्लाइडिन गेहूं, ग्लाइडिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? गेहूं में। किस में पाई जाती है? गेहूं में पाई जाती है ग्लाइडिन, गेहूं में पाई जाती है। अब बात की जाए जिन, जिन की बात की जाए, जिन ये देखिए आप यहाँ पे, ये भुट्टा बना है। क्या? भुट्टा। आपकी भाषा में जो भी बोलते हो, मेरी भाषा में भुट्टा बोला जाता है, यानी मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? जिन। ग्लोब्यूलिन, ये क्या? अंडे में पाया जाता है, ये अंडा है, उसमें जो येलो येलो भाग होता है, इसमें ये ग्लोब्यूलिन अंडे में पाया जाता है। अब बात की जाए दूध में, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में पाई जाती है केसिन। कौन सी? केसिन। और ग्लूटेलिन्स, ये अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन है, ग्लूटेलिन्स। और एक प्रोटीन और है पॉलीमिन्स। कौन सी? पॉलीमिन्स। पॉलीमिन्स, ये जो प्रोटीन है ये क्या है? ये दालों में पाई जाती है। पॉलीमिन्स किस में पाई जाती है? दालों में पाई जाती है प्रोटीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हिंदुस्तानी एजुकेशन को सपोर्ट करें, बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ।
आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमें बहुत ही मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए ऐसे ही उम्दा जानकारी एकत्रित करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।